मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तभी मॉर्निंग का हो गया है 8 और मैं लेने जा रही थी पार्ले बिस्किट। अनिका को खिलाना है और मैं भी खाऊंगी, तो आज इस वाली दुकान से लाती हूँ। कुछ ऐसा है नहीं, कोई आपको नहीं दिख रहा है ना मॉर्निंग में, सब अपने अपने घर। ले आई मैं 2 पार्ले जी बिस्किट, एक अनिका के लिए, एक खुद के लिए। किस किस को पार्ले खाना पसंद है बताइए बताइए। मैं कभी कभी खा लेती हूँ मॉर्निंग में, और शाम के टाइम अक्सर अनिका खाती है दूध में। देना चाहिए बच्चों को पार्ले जी बिस्किट, है ना। सुबह उठी हूँ, एनर्जी नहीं है ज़्यादा। जाओ सिम सिम, अब पार्ले जी खाऊंगी, मेरी एनर्जी आएगी पार्ले जी से ही। फिर मैं अभी बोलूँगी आप लोगों से, है ना। आप एक तो बोल पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ बिस्किट पानी में डब कर करके। किस किस को खाना पसंद है बिस्किट पानी में, तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ एंड तक रहना, बहुत ही ज़रूरी मैंने बात की है, आप लोग सुनिएगा। सपना दी के साथ में जो हो रहा है उसके बारे में, तो प्लीज़ एंड तक रहना। और अनिका कुछ खा ही पी नहीं रही, बिस्किट लेके आऊँ मना कर रही हूँ, कह रही मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। तो यहाँ पे मैं मम्मी से बातें कर रही थी, मम्मी नाश्ता कर चुकी हैं और मम्मी से मैं बातें कर रही हूँ। मम्मी लेटी हुई हैं और पापा दुकान चले गए हैं, और हम ही लोग हैं घर पे। हम, मम्मी, भाभी, पूजा और अनिका, इतने लोग घर पे हैं। बाकी पापा भाई दुकान जा चुके हैं। तो चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ में, बिस्किट खाइए आके, और अभी बने रहिएगा। और अभी हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, वो सुनिएगा। और जितने भी न्यू आए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन के साथ में। फिर यहाँ पे मैं छत पे आ गई और देख लो मेरे वहाँ कितने सारे फ्लावर्स सुबह ही सुबह खिल गए हैं, और वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, तो प्लीज़ मेरी बात को पूरी सुनिएगा, बिना बात सुने कमेंट करके मत जाइएगा। और बस कि नहीं बस आए और कमेंट करके चले गए, हैं ना। पूरी बात सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले अपनी छत पे जो जितने भी फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं वो मैं दिखा रही थी। और इतने सारे आए हुए हैं इसमें नींबू, और आस पड़ोस में भी काफ़ी। अभी दोपहर का हो गया है 3:30, और मैं अपने यहाँ छत पे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बैठी हुई हूँ। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। वैसे लाइट तो चल रही थी, लेकिन रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्म सा लग रहा है पंखे से। और यहाँ पे हरियाली भी है और हवा भी आ रही थी। और बैठे बैठे मैं सपना दी का ब्लॉग देख रही थी, और पूरा ब्लॉग को वॉच किया मैंने। तो सोचा नहीं, मुझे इस पे बात करनी चाहिए, इस पे वीडियोस बनानी चाहिए। तो वही बैठे बैठे मैंने पूरा ब्लॉग देखा। बुरा मुझे लगा, क्योंकि लोग सपोर्ट के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, लोग नीचे गिराने के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ किसी को इतना परेशान मत करो। देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सपना दी की लाइफ में उन्होंने दो बार, मैंने बहुत बार वीडियो, 2 बार मैंने उनके लिए वीडियोस बनाई उनके सपोर्ट के लिए। वैसे उनको बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग जानते हैं, तो सारी चीज़ें हैं, उनको सब बहुत लोग जानते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, जितने लोग मुझे देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत लोग देखते होंगे। और हम जैसे हम हैं, मुझ जैसी बहुत सारी हैं मेरे चैनल पे जो मुझे देखती हैं, उनको मेरी दर्द, मेरा तकलीफ़ या सपना दी का तकलीफ़ पता है। और जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, वो उनको नहीं मालूम है कि हमें इनके बारे में ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। सपना दी को बोला कि अपने पति को मार दिया है उन्होंने, तो भला कोई अपने पति को कैसे मार सकता है, उसका भी सबूत देना पड़ेगा। और उनके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई जा रही है कि तुम्हारा कैरेक्टर नहीं अच्छा है, तुम मेरा घर बिगाड़ रही हो, तुम मेरे पति पे अपनी नज़रें गड़ा के बैठी हो।
अरे उनके पति नहीं है तो क्या आप ऐसे बोलोगे? जिनके पति नहीं है तो क्या आप ऐसे उनको बोलोगे? ये गली के कीड़े मकोड़े ना ऐसे आ ही जाते हैं। आप सपना दी बिल्कुल भी परेशान मत हो और किसी के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप बहुत अच्छा कर रही हो। आप अपने बच्चे के लिए उठी हो, उनके अपने परिवार के लिए आप सारा कुछ कर रही हो। आप बहुत हिम्मत वाली हो। आपको देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, क्योंकि आपको देख के सच में मुझे हिम्मत मिलती है। जो मुझे देखती हूँ उनको भी हिम्मत मिलती है, क्योंकि हम एक के साथ में ये प्रॉब्लम हो ना तो एक इंसान झेल ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन एक दूसरे का दुख देख के हम देखते हैं तो कहते हैं वो तो मुझसे ज़्यादा परेशान है, फिर भी अपने बच्चों के लिए जी रही हैं, तो मुझे भी अपने बच्चों के लिए जीना चाहिए। इसीलिए हम लोग जीते हैं। और आप बहुत सारे लोग हैं ना कि ये सोचते हैं बेचारी हो गई है, इसको ज़्यादा से परेशान करेंगे, इसके करैक्टर पे उंगली उठाएंगे तो ये कुछ ना कुछ करने पे तैयार हो जाएगी। इसीलिए ये लोग ऐसी ऐसी घटिया बातें बोलते हैं। तो उसको लेके आप प्लीज़ परेशान मत हो। मैंने आपकी भी वीडियोस देखी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ऐसे लोग कर रहे हैं आपके साथ में। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। यहाँ तक मेरी सास ने भी मुझसे आज तक वो यही कहती आ रही है, मेरे ससुराल वाले कहते हुए आ रहे हैं कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। आप तो बहुत मतलब लकी मैं बोलूँगी आपको कि आपके सास ससुर, आपके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपको इतना प्यार देते हैं और आप भी उनको उतना ही प्यार देते हो। तो उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तो मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियों को सुनना पड़ता है कि जब उसका पति नहीं होता है तो तुम ही उसके लिए शुभ नहीं थी, इसीलिए मेरा बेटा मर गया। यही सुनना पड़ता है लड़कियों को। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अच्छे से, तो तुम लोग क्यों बीच में आके टांग लड़ाती हो? आके क्यों तुम लोगों को दिक्कत हो रही है? हम लोग अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं और जिएंगे, हंस के भी हंस के जिएंगे। तुमको क्या दिक्कत है? एक लड़की ना पूरी लाइफ अकेले बिता सकती, लेकिन कुछ लोग आके ना इस तरीके से आके सॉरी इस तरीके से आके ज़िंदगी में जहर घोलने आ जाते हैं कि उनको जीना दुश्वार करते हैं। कहते हैं ये डिप्रेशन में है। जिस तरीके से मेरे ससुराल वाले मेरे साथ में कर रहे हैं, ये डिप्रेशन में है, मैं इससे इस तरीके से बात करूँगा या कुछ भी कहूँगा तो ये अपना आपा खो देगी, कुछ ना कुछ कर लेगी। लेकिन मैं आपा खोने वाली में से नहीं, क्योंकि जो कुछ होना था हम लोगों के साथ में हो चुका है। तुम लोग ये सब करते हो, उससे और भी हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं। सच में मजबूत होते जा रहे हैं। हाँ तकलीफ़ होती है, लेकिन मजबूत भी होते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है हर एक दिन नई लोगों से सामना होगा। हर एक दिन नए लोगों से हमारी ज़िंदगी में मिलना होगा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोल के चला जाएगा। बहुत बोल के चले जाते हैं, मुंह पे बोल के चले जाते हैं, पर हम उनको जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान देख रहा है उनको। कहते हैं आपको कोई कुछ कह के चला जाए, उससे जवाब ना दो और उसके पीछे खड़े हो जाओ पीट करके। आपको उसको भगवान सजा देगा। तो वही सारी चीज़ें हैं सपना दी। आप प्लीज़ परेशान मत हो। आप जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से आप अपना घर चला रहे हो, और आप चलाइए। अपनी मम्मी पापा को देखिए, अपनी बेटी को देखिए और अंशु को देखिए, और अच्छे से आप रहिए। और भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। और दुख से तो कभी कोई नहीं निकल पाएगा, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए ही हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चा है। तो प्लीज़ किसी को परेशान मत करो, मैं तो यही बोलूँगी। आप लोग अपनी राय कमेंट में बताना। छोटा सा वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है, सपना दी के लिए बनाया है बस। तो सपना दी प्लीज़ आप परेशान मत हो, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिन्होंने सपना दी के करैक्टर पे उंगली उठाई है और उनको बोला है कि आपका करैक्टर नहीं अच्छा, मेरे पति पे नज़रें गड़ा के बैठी हो, और अपने पति को तुमने मारा है, तो उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि आए। भगवान उनको सद्बुद्धि दो कि उनकी भी अकल का ताला खुले। क्योंकि देखिए किसी का दुख होता है ना, उस दुख में उसको और दुखी मत करो। उसे खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी देने का आपका कोई हक नहीं बनता है। भगवान सब कुछ देखेंगे। नहीं झेल पाओगे, हम लोग झेल भी रहे हैं, अपना बच्चा भी चला रहे हैं, अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा रहे हैं, अपना परिवार भी देख रहे हैं। आप ना मुँह के भल गिर जाओगी, ख़त्म सी हो जाओगी।
तो ये ऐसे लोगों को प्लीज़ परेशान ना करो। ओके बाय।